खुश रहिए, खुश रहिए। कल आप आए नहीं, मेरे को बताइए। हम तो सोचे कि आपको जो है कल आप पहुंच जाओगे। अच्छा, हाँ। यहाँ भी सब खाली है। हाँ मतलब इसमें रखिए। और खो गए सुबह पे। अच्छा। हरि ओम गुरु ब्रह्मा तो परेशान रहा तो जहाँ का चल गया। हाँ दोनों बहन सब साथ दोनों झंकार एक झन नहीं आ झंकार हो भाई और बढ़िया रहा आप लोगों का नया साल। नए साल का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, नया करें, है ना। और नहीं तो रोज बर्तन है, रोज चूल्हा चौका है ना। घर में है ना। हाँ है। देखिए, गुरु बनाने का मतलब गुरु से शिष्य का जो संबंध होता है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जब हमारे पास में पैसा होगा तब गुरु जी को बुलाएंगे, जब विदाई की व्यवस्था होगी तब गुरु जी को बुलाएंगे, है ना। जब भी मन में भाव उठे, है ना, तो गुरु को बुला लेना चाहिए। और यदि कभी गुरु जी अपने ऐसे भी आते हैं तो अपने पास में जल तो है, चटाई तो है ना, और बड़े प्रेम से खूब सम्मान करते। सामान ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सामान बिल्कुल ना हो तो भी पूजा हो सकती है। हल्दी है, चंदन है, इतने में पूजा हो जाएगी गुरु जी की। कभी ये नहीं सोचना यार हमारे पास में खूब पैसा हो तब हम गुरु जी की पूजा के लिए बुलाएं। आपका मन है तो आप बिना धन के, बिना किसी सामान के, हम दूसरे गुरु जी की बात नहीं कर रहे, अपनी तो हम कह रहे हैं ना। हमको आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए। आप लोग जितने खुश रहेंगे, जितने प्रसन्न रहेंगे, हम उतने आनंदित रहेंगे, है ना। और आपकी उत्तम जीवन के लिए हमेशा हम कामना करेंगे परमात्मा से, और आपको भी उसके लिए परमात्मा के ध्यान में लगना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि अपने बैंक में अपन को खुद जमा करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए आपको भी ध्यान, पूजा पाठ, यज्ञ हवन जो भी आप कर सकते हो अपनी क्षमता के हिसाब से, बिना कर्जा लिए, बिना झूठ बोले, है ना। किसी से कर्ज लेके गुरु जी को चढ़ाना हो तो कभी मत करना, नहीं तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हमको पता चल गया कि आपने किसी से कर्ज लिया है हमको देने के लिए, है ना, तो बिल्कुल हम नहीं लेंगे। हाँ, आपके पास में जो कुछ भी पान फूल होगा प्रेम से, जल तो रहेगा,
है ना। और ईश्वर कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ना कमी कोई रहेगी। लेकिन बस ये ध्यान रखना है हमको कि अच्छे मार्ग पर चलना है। अगर हमने अच्छा गुरु बनाया है तो अच्छे मार्ग पर चलने के लिए बनाया है ना। क्योंकि हम चेला बनाने वाले गुरु जी नहीं है, ध्यान रखना। हम जो है भीड़ वाले नहीं है। हमको बिल्कुल, हम बार बार यही कहते हैं कि हमको जो चेला बनाने का बिल्कुल शौक नहीं है। मात्र आप लोगों के पवित्र भाव के कारण, आप लोगों का इतना स्नेह और समर्पण है, आप लोग अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, इसलिए, ठीक है ना। और बराबर जो है आप लोगों ने कई बार इसके लिए प्रयास किया, इसलिए हम जो है, हमने ठाकुर साहब से कहा कि ठीक है, उनकी अर्जी जो है पास की जाती है, ठीक है ना। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये ईश्वर की प्रेरणा। मेरी कोई क्षमता नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना। हम तो आपके बच्चे जैसे हैं, है ना, आपके भाई जैसे हैं। और ईश्वर ने जो कुछ भी प्रेरणा दी है उसी काम को कर रहे हैं। हम भी सत्य मार्ग पर चलते रहे, इसके लिए हम प्रयास करते हैं, है ना। तो निरंतर जो है, कभी भी कोई भी कष्ट हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले गुरु होता है पिता, है ना। पिता से ही बढ़ के होता है। कहते हैं परमात्मा के बाद में एक वो परमात्मा जिसको हम देख नहीं पा रहे, उसके बाद में दूसरा परमात्मा होता है गुरु, जिसको हम देख पाते हैं। इसलिए बहुत आप लोग खूब आनंद करें, खूब बढ़िया आप लोगों ने आनंद। ग्राम देवता के लिए कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गणपते स्वाहा, ओम ब्राह्मणे स्वाहा, ओम ईशनाय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम नलाय स्वाहा, ओम प्रभासाय स्वाहा, ओम। इसलिए खूब सेवा करें। मैं सबके प्राणपति दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर स्वामी तुम्हें अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बुलाओ, सारे पढ़ाते ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, पाप
करूँगी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको क्या लागेगा ओम जय। कहत शिवानंद स्वामी मन भजते हरि हरे, स्वामी मनवांछित फल पावे, मनवांछित फल पावे। आरती जो नहीं जानते अवतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदय रविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। सीता समालोपित वाग्भागं, बाणौ महाशायकचारचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं। श्रीराम शैले शैले नमाणिक्यं, मुक्तिकं नागजे गजे, साधुमुने सर्वत्रो चन्दनं नहि बने बने, गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपितजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं शरणशैलावदेहं, धनुजं कृशानं ज्ञाननानागरण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणां रघुपतिप्रियभक्तं वात्स्यातं नमामि। अरे नहीं माता जी, बढ़िया सब आपका है। आओ माता जी, भेजो भी, सबको भेजो। माता जी आप देखो, आपकी जिम्मेदारी कोई बिना लिए ना जाने पाए। आपका दे रहे हैं जिम्मेदारी। इसको कुछ प्रसाद, इसको प्रसाद कुछ देना है, ये लो। ये तो परमात्मा बनने के लिए जो गुण होने चाहिए, आपकी है ना, आप किसी का नुकसान नहीं सोचें, अच्छा ना सोच पाएं तो बहुत दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला तो है कि आप किसी का नुकसान ना सोचें, जैसे ही बुरा ही ना सोचे, है ना। तो जैसे ही आपने उसका बुरा नहीं सोचा तो एक काम तो आपने कर दिया। अब यदि आपने उसके लिए अच्छा सोचना यदि चालू कर दिया बस तो वो आपको परमात्मा बनाने में सारी शक्ति लग गई। देवता क्या करते हैं? देवता यही करते हैं कि सबके लिए निरंतर समर्पण रहता है देवताओं का। देवता मतलब देने वाले, क्या देने वाले? खुशियाँ भी देते हैं, प्रेम भी देते हैं, ठीक है ना, वस्तु भी है ना, अपनाते भी स्वीकार कर लेते हैं। और जिसने, देवता ने स्वीकार कर लिया, जिसने स्वीकार कर लिया, कहते हैं कि जैसा गुरु मिलेगा बच्चों को, बच्चे वैसे हो जाएंगे। अगर आप चोर के साथ रख दो 10 दिन, चोर करेगा तो आप कितना भी कंट्रोल करोगे वो धीरे धीरे चोरी करेगा, है ना। और किसी साधक के साथ आपने रख दिया तो घर में चोरी भी हो रही होगी तो भी वो बच्चा जो है साधु के साथ साधक बन जाएगा। तो इसलिए हम लोगों की जो यात्रा है, हम लोगों की यात्रा मानव से देवता बनने की यात्रा है। हमको करना ही ये है कि हे प्रभु, हमारी इस यात्रा को आप जो है सफल करिए। आपने हमको मानव के रूप में भेजा, लेकिन हम आप जैसा बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे परम पिता हो। हर व्यक्ति अपने पिता जैसा बनना चाहे, यदि खास तौर से परम पिता जैसा। पिता जैसे बनना तो शायद बन भी जाए, लेकिन परम पिता जैसा बनना पड़ेगा। जैसे हम परम पिता जैसा बनना चाहेंगे तो परम पिता जैसे काम करने लगेंगे, है ना। और परम पिता जैसे काम करने लगेंगे तो परम पिता प्रसन्न हो जाएंगे। अब परम पिता कौन है? वो हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, सबके लिए एक हैं। कहते हैं ना, हिंदू ना बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जब सब में प्रेम भाईचारा होगा, नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। आप बैठे हैं, कौन किस जाति का है, कौन कितनी उम्र का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास तो बच्चे भी उतने ही आते हैं, बुजुर्ग भी उतने ही आते हैं। अभी जो हमारे साथ में थे वो महेंद्र तिवारी जी,
हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं वो, लेकिन बराबर जो है स्नेह सम्मान पूरा। जबकि हम तो सबको सम्मान, हम तो इनको भी वही सम्मान देते हैं जो इनको देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो हम लोगों के अंदर ये नफरत परोस कौन रहा है, इसको सर्च करना पड़ेगा। कोई ऐसा तो नहीं कोई स्वार्थी व्यक्ति घुस गया हो बीच में और अपने फायदे के लिए वो हम लोगों को भिड़ा रहा है, यही हो रहा है। अपन तो किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति का, किसी का कोई नाम नहीं लेते, अपन तो कहते हैं भैया एक बनो नेक बनो, ठीक है, नेक बनो, वही बात है ना। सूरज, मैं अपना आदर्श सूर्य को मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत भारत भ्रमण में रहा, मैंने दुनिया देखी। कहीं मठों में जा रहे हैं, बाबा लोगों के पास जा रहे हैं, तो सबको चाहिए, सब जो है क्या चाह रहे हैं कि ये आया है हमारा ही तो हमको देके जाए। देखिए जाए। लेकिन अब चूंकि हम अच्छी नौकरी में थे, ईश्वर कृपा से खूब धन था हमारे पास में, सब कुछ देखा, लेकिन एक चीज़ ये बहुत कष्टदायी थी, क्या कि जो धर्म को परोसने वाले लोग थे उन्होंने धर्म को हिला के रख दिया। जो असली धर्म है वो नहीं बताया। क्या बोल दिया? दान करो पाप कट जाएंगे। मैं कहता हूँ अच्छे कर्म करो, दान करो नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोलेंगे तो दान नहीं करना चाहिए, दान करो अपने जहाँ पर आप रह रहे हो, है ना, अपने आस पड़ोस। चाय है क्या? चाय नहीं लेते हम, दूध, हाँ दूध भी पी लिया, थोड़ा सा जल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आपके पास है तो आप अपने समाज के लिए खर्च करो ना, खूब खर्च करो। कमाई इसीलिए है, खर्च करने के लिए है। धन का काम क्या है? खर्च करने के लिए। दान भोग और नाश। भाई आप उपयोग करिए। भाई जैसे अभी चाय बनाई है ना, भाई हम नहीं पी रहे कोई बात नहीं, लेकिन